नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाबाओं की दबंगई, व्यापारी ने बाजार बंद कर किया प्रदर्शन। बाबा के चेले ने व्यापारी के साथ किया मारपीट का प्रयास, हंगामा। शामली में मठ मंदिर की दुकान बताकर एक बाबा ने अपने 3 चेलों के साथ व्यापारी की दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया। वहीं व्यापारी ने उक्त दुकान का 1996 से बेनामा होना व 1960 उक्त स्थान पर ही दुकान चलाने की बात कही। साथ ही व्यापारी ने कोर्ट से दुकान पर स्टे दिखाकर बाबा का विरोध किया। यही नहीं, बाबा के द्वारा बाबा ने उसके चेलों के द्वारा की जा रही थी विरोध में शामली के व्यापारी एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विवेक प्रेमी ने व्यापारियों के समर्थन में बाजार बंद कर दिया। इसी बीच बाबा के साथ आए एक चेले ने व्यापारी व उसके पुत्र के साथ मारपीट करने का भी प्रयास किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच में जुट गया। पुलिस ने व्यापारियों की दुकान, बाबा व उसके चेलों को हटा दिया। उन्हें सभी को थाने पहुंचकर कागजात दिखाने के लिए कहा। इस दौरान पूरे बाजार में गहमा गहमी की स्थिति रही। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र के बाजार की है। यहाँ पर आज एक व्यापारी संजीव कुमार बंसल की दुकान पर नगर के बाबा महात्मा करण नाथ अपने 3 चेलों के साथ दुकान पर पहुंचा और दुकान पर मौजूद व्यापारी को बाहर निकालकर ताला लगाने का प्रयास किया। वहीं बाबा व उसके चेलों ने दबंगई दिखाते हुए व्यापारी को धमकाया और दुकान में तोड़फोड़ करने की बात कही। दुकान पर भी हंगामा की सूचना पर बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए, लेकिन बाबा व उसके चेलों ने किसी की एक न सुनी। व्यापारियों के हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विवेक प्रेमी ने भी व्यापारियों के समर्थन में बाजार बंद कर दिया और खुद भी उक्त दुकान पर बैठ गए। विवेक प्रेमी ने बताया कि कुछ भूमाफिया शहर में कई स्थानों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह दुकान 1996 में उक्त व्यापारी ने अपने नाम बेनामा करा रखा है और उसी स्थान पर 1960 में उसके पूर्वज दुकान चलाते आ रहे हैं, तो यह दुकान उक्त बाबा के उनके चेलों की कैसे हो गई। इसी बीच बाबा के साथ आए एक चैनल व्यापारी व उसके पुत्र को पीटने का भी प्रयास किया। काफी देर तक हुए हंगामे के बीच सीओ सिटी अमरदीप मौर्य व एसडीएम विनय कुमार भदौरिया मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारी उनकी एक नहीं सुन रहे थे। व्यापारियों ने दुकान का स्टे व बेनामा पुलिस प्रशासन को दिखाई। वहीं पुलिस प्रशासन ने बाबा व उसके चेलों को किसी तरह दुकान से हटाया और कोतवाली ले गई। साथ ही उक्त व्यापारी को भी दुकान के कागजात लेकर कोतवाली में बुलाया है। फिलहाल शामली के व्यापारियों में आंखों से और सभी उक्त बाबा के चेलों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जब 2013 का
होगी भाई, हाल होगी पुलिस सामने के प्रेमी नहीं बचाया क्या और कोई नेता नहीं फंसा। अरे अच्छा संजीव जी, क्या बात हुई जो पूरा हंगामा है बाजार बंद है आज? कोर्ट से स्टे ले रखा है, मुझे परेशान कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, तुझे जान से मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, नहीं दुकान खाली करके जाओ। मैंने कोर्ट की शरण में जाके स्टे लिया कोर्ट से। 6 तारीख का मेरा स्टे है। मैं आज रोज दुकान खोलता अपनी, सुबह दुकान खोल के बैठा, मेरी दुकान में आके इन्होंने हमला करा, मेरा सारा काउंटर तोड़ दिया मेरा, और मेरे सिर में उलट लग गए। बचाएगा कितने दिनों से दुकान चला रही है? मेरी सन 95 से बना हुआ है, 1940 से दुकान मेरे पास है, रजिस्टर्ड किराया नाम है। आखिर क्या वजह है ये जो मंदिर की दुकान बताई ये अपनी बता रहे, बस कब्जा करने को सारी फैमिली में कब्जा करने लग रहे हैं। बनावा दिखाया इन्होंने आपको? मेरे पास बना नहीं, इन्होंने दिखाया। अच्छा, जैसे यहाँ पे आए, बदतमीजी किस किस के साथ हुई? सबकी शादी करी, बाहर निकाल और मेरे हाथ गला पकड़ लिया। ये बताओ ना, गन पॉइंट पे खाली कराई थी पहले दिन दुकान? मेरा हाथ गला पकड़ा था ना आगे, मगा भाई गोली मार दो मेरे। कौन कौन थे ये लोग? एक तो करन्नाथ है कि कोई यहाँ करन्नाथ गोली बदमाशी शहर में चला रहा, एक लक्ष्मण गुंडा नंबर 1, सारे शहर में इतनी गुंडा करती, रोज यहाँ दूध की बोतल पीट के जा रहा, फिर मैंने पैसे नहीं देता पुलिस वालों को, किसी से हलवाई से सामान का, किसी से कुछ का, यो का धंधा बना रखा, लोगों को परेशान करना। पुलिस का क्या कोऑपरेट रहा है कि कोई आप स्टे भी लेकर? लोग कह रहे स्टेट को मानते ही नहीं, तो कह रहा मैं स्टे खड़ा यहाँ से। अच्छा, पुलिस वाले मुझे थाने में ऑफिस में मगर जी मेरी माता जी का ध्यान हो गया, मुझे 15 दिन का समय दो, सोच विचार के जब डिसीजन लूँगा। कोई कहने लगा हम कोर्ट नहीं है, तुझे टाइम देंगे, यही बैठ के बन किराएदार इनका। गंदाम दास भी मुझे लोग कह रहा, कहने बेटे अपना हाथ निकाल ले, किराएदार बन जा, 4 महीने बाद कर ले जो करना। मौका मैं छूटा हुआ बैठा नहीं हूँ, यहाँ से हाथ कटवा के मैं कोर्ट में जमा गया। मैं किराएदार थाने में बैठ कर नहीं बनने का नाम अपने घर में ला दीजिए। कौन कौन बनाना चाह रहा था किराएदार? है सब जो कह रहे थे मुझे किराएदार। नहीं, आपको सी ऑफिस में कौन कौन गया था? सी ऑफिस में अधिकारी थे। कौन से अधिकारी थे? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े अधिकारी थे, प्रशासनिक अमला था, मतलब मैं उनका नाम क्यों लूं? प्रशासन ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैंने कहा मेरी माता जी की तेल नहीं है, मेरी माता जी की तेल नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय मिले जी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी दुकान में कब्जा करने को कर रहे, स्टे को नहीं मान रहे, कोर्ट को नहीं मान रहे, कमीशन रिपोर्ट को नहीं मान रहे, और किसे मानने गए? एक मिनट, ठंडे करो, नहीं तो यहाँ से फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मार देंगे। अब मुझे इनसे अपने परिवार की जान माल का खतरा है जी। सबसे पहली बात मैं समाज के बीच में बता रहा हूँ, अगर मेरे जीवन में कभी भी कुछ होता है कि एक्सीडेंट में मरूँ मैं, चाहे कोई मेरे गोली मारे, नाम इनका होगा, क्योंकि मुझे इनसे पूरा खतरा है। अच्छा विवेक जी, क्या बात हुई जो बाजार बंद करा रहे? ऐसा है, एक व्यापारी के पास उसके अपने 1996 में उसका बनावा है, 1960 से वहाँ पे दुकानदार है, लेकिन कुछ लोग उसकी दुकान में आके घुस के उससे बदतमीजी कर रहे। उस व्यक्ति के पास अपना कोर्ट से स्टे भी है, माननीय न्यायालय द्वारा उसको यथास्थिति का स्टे दिया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा भी स्टे का पालन नहीं किया जा रहा है, और वे लोग दुकान में घुस के महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं उनकी। तो उसके विरोध में शामिल शहर, ये पूरा शहर एक है
किसी भू माफिया को शामली शहर के नागरिक संरक्षण नहीं देंगे। भू माफिया के खिलाफ शामली शहर के अंदर हल्ला बोले हम। तो ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये बाबा कोई लोग कुछ लोग संजय देशमुख नहीं जानते। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो, ये मांग मेरी सरकार से है, प्रशासन से है। किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो, ये मांग है। दुकानों को लेके बाबा और व्यापारियों में टकराव हुआ, क्या पूरा मामला है? हाँ, आज एक ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया था, कुछ व्यापारियों के द्वारा और कुछ बाबाओं द्वारा टकराव हुआ था। तो उसमें जब मौके में जाकर के देखा गया तो जिन व्यापारियों की अपनी दुकानें हैं तो उन्होंने एक सिविल कोर्ट में जा कर के एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और जो उनके फेवर में है। तो अभी ये दोनों पक्षों से कहा गया है कि यथास्थिति बनाए रखेंगे और जो माननीय कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य है। अच्छा सर, जिस तरीके से स्टे था वहाँ पे तहसीलदार भी गए थे, बाबाओं के कुछ चेलों ने वहाँ पे बदतमीजी भी की, व्यापारियों के साथ मारपीट भी की, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा अभी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा अराजकता वहाँ उत्पन्न करेगा तो कोई पक्ष होगा, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।